आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। गुमला में बढ़ती ठंड को देखते हुए छात्रों ने निस्सहाय अनाथ बच्चों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल, जैकेट, मोजे, खेल सामग्री और छात्र छात्राओं के बीच मिठाई का भी वितरण किया। वहीं दैनिक इस्तेमाल के लिए अन्य सामग्री वितरण कर सामाजिक परिवेश को बढ़ावा देने का यूथ छात्र छात्राओं ने सुनहरा कदम उठाया है। जहां एक और सरकार और प्रशासन की उदासीन रवैया है, वहीं आईआईटी उत्तराखंड रुड़की के युगांत कुमार, श्याम तिवारी, हेमंत अधिकारी और डीएवी स्कूल गुमला के राजगोप की पहल पर यूथ छात्र ने आश्रम पहुंचे और छात्र छात्राओं से मिले, हालचाल जाना, जिसके बाद निस्सहाय और अनाथ बच्चों की समस्या को सुन उनके रोंगटे खड़े हो गए और मदद के लिए आगे आकर समाज की स्वच्छ नीति को बढ़ावा देते हुए सामाजिक विचारधारा के बीच यूथ छात्र ने समाज के गरीब छात्र के बीच गर्म कपड़ों का वितरण कर सामाजिक नैतिकता को गौरवान्वित किया गया। गर्म कपड़ों के वितरण से छात्र छात्राओं में खुशी की लहर थी। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जो शहर से सटे लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजस्व ग्राम है और राजस्व ग्राम के घट गांव पंचायत के जोड़ाडार स्थित देवनगर गांव में आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्था आश्रम की है, जहां आज भी आश्रम में रह रहे छात्र छात्रा मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। लेकिन किसी अधिकारी और ना ही किसी नेता ने ही हालचाल जानने की कोशिश भी की, जिससे कि आज भी आश्रम में रह रहे छात्र छात्रा परेशानियों का सामना करते हुए आश्रम में रहने को मजबूर हैं। जाए तो जाए कहां। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। चल रहा होगा आपको कि आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्था, मतलब आदिवासी समाज में जो शिक्षा का कमी है, विशेष पर उसी पर फोकस किया जाता है, जो भी काम किया जाता है। और विशेषकर आदिवासियों में जो रूढ़ी प्रथा, जो लोगों का आजकल मान्यता बना दिया है, जो मतलब अंधविश्वास और डायन बिसाही और जो नशाखोरी हो रहा है, इस सबसे बचने के लिए लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। और करीब झारखंड से 500 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं और हमारा जो मार्गदर्शन हो रहा है कि नशापान छोड़ दे रहे हैं, अंधविश्वास छोड़ रहे हैं और वो लोग अभी सतमार्ग पर खड़े हो रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों का ये ब्रांच बंगाल और असम में भी चलता है, वहाँ भी करीब 1000 परिवार जुड़े होंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये आदिवासी समाज के डेवलपमेंट के लिए, जो वास्तविकता नहीं है लेकिन उसको एक मान्यता मान करके लोगों ने उसको मतलब अपना धरोहर के रूप में मान रहे हैं, जो गलत है उस चीज़ को हम लोग इंगित करते हैं और लोग इससे बहुत प्रभावित हो। ठंडा का मौसम में तो बहुत ही अभी तो बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ रही है और काफ़ी बच्चे हैं जो कि उन लोग के लिए कंबल ये सब के लिए थोड़ा कमी है और भैया सब आए और वितरण कर रहे हैं, उससे काफ़ी राहत मिल रहा है सबको। यहाँ खाने पीने का हम लोग खुद ही खाना बनाते हैं। हम लोग खुद खेती बाड़ी करते हैं, चावल खुद उगाते हैं और सब्जी डालते हैं। खाने पीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसी से सब कुछ आप लोग का हो जाता है। खुद कर लेते हैं। आपसे मिलने के लिए आए हैं, वही सबको बोले हैं पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। स्वेटर, कम्बल, टोपी, मिठाई और मोजा, लड्डू, बैडमिंटन और क्या मिला? और कैसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना में पढ़ता है? प्री नर्सरी में पढ़ता है। अब भैया लोग को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? राजवीर। इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ, कहे कि एक इंडियन सिटीजन होने के चलते, भारतीय नागरिकता होने के चलते इन लोगों ने जो अपने अध्ययनरत होते हुए भी दूसरे लोग भी शिक्षा ले पाए, इसके लिए इन लोगों ने यथासंभव मैंने आकर यहाँ पर हमारे आदिवासी शिक्षा दीक्षा संस्थान में आईआईटी रुड़की उत्तराखंड से आकर यहाँ पर योगेंद्र कुमार, श्याम तिवारी, हेमंत अधिकारी और
गोप डीएवी गुमला से, इन लोगों ने आके मैंने अपने ओर से अभी ये लोग उसमें आकर बच्चों को उपहार दिए। तो ये लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा मैंने त्योहार में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके जब दिए तो इन लोगों के मन में बहुत ही अच्छा उमंग आया है कि चलिए मानवता के नाते हम लोगों को भी पूछने वाले समाज में लोग ऐसे ऐसे मैंने समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज को चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा अपने संस्थान की ओर से और सभी ये संस्थान के परिवार की ओर से इन लोगों को मैं तहे हृदय आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये लोग जिस काम में भी आगे की ओर बढ़े तो बढ़ते ही रहे और इसी तरह समाज में जो पिछड़े हुए हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनका ये लोग मार्गदर्शन करते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि फिलहाल देखा जाए तो बहुत ठंड मतलब बहुत ही रफ्तार से है ठंडा, और पता नहीं भैया लोग कैसे जान गए और आ गए, कंबल उम्बल वितरण कर दिए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और भैया के लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ के लिए। तो हमने ऐसा सोचा कि कंबल, स्वेटर और टोपी, जो मतलब मोजा, जो भी इन्होंने हमें बताया कि इन्हें प्रॉब्लम है कि ठंड के मौसम में स्वेटर का थोड़ा कंबल बटवा सकते, तो हमने बटवाया। प्लस दिवाली के तौर पे हमने एक मिठाई का डब्बा भी दिया इन्हें। और खेल कूद का जो भी ज़रूरी सामग्री है, जैसे कैरम बोर्ड बोला इन्होंने, फुटबॉल बोला इन्होंने, बैडमिंटन बोला, तो वो हम इन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी हमने अभी तक डोनेशन कलेक्ट किया है। जैसे एक मैं हूँ युगांत कुमार, IIT रुड़की में पढ़ता हूँ, साथ ही मेरे 2 और मित्र हैं, एक है श्याम तिवारी जो मध्य प्रदेश का है और हेमंत अधिकारी जो उत्तराखंड का है। तो वो दोनों लड़के वही हैं, लेकिन हम तीनों मिलकर ये प्रयास किए कि हम कुछ फंड कलेक्ट करें। तो हमने ठीक ठाक फंड कलेक्ट कर लिया ताकि हम मदद कर सकें। अभी तक हमने 48 बच्चों को कर चुके हैं, आगे भी हमें 48 का करना है। आज 20 का 23 का करेंगे और अभी मुखबधिर स्कूल सीलम में जाके 20 नारी निकेतन में बांटेंगे। यही सामग्री जो हमने यहाँ, और जो ठंड के मौसम में जो जरूरी चीज़ें हैं जो बहुतों को नहीं मिल पाता, जैसे कंबल हो गया, स्वेटर हो गया, तो वो दिलवा सके। वैसे इस बार अनाथ बच्चों को ही टारगेट करेंगे क्योंकि गरीबी तो बहुत है भारत में, लेकिन बहुत अलग अलग सेक्शन होता है। कुछ घर वाले तो होते हैं, कम से कम उनके माँ बाप। तो हमने सोचा था नहीं, इस बार हम सिर्फ अनाथ बच्चों को ही करेंगे ताकि जिनका कोई नहीं है। तो हमने ऐसे अनाथ बच्चों को टारगेट किया। उनके बीच जब जाते हैं तो बहुत खुशियाँ होती है, अच्छा लगता है। मैं तो उनसे मिल के बहुत अच्छे से लगता है कि हाँ, उन्हें भी कुछ लगेगा कि हमारे लिए भी कोई है।